दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्या होता है उर्वरक और क्या होता है खाद। तो आइए जानते हैं। जब हम खेती करते हैं तो उसमें हम लोग छींटते हैं खाद, यानी हम खाद छींटते हैं या उर्वरक छींटते हैं, तो आज कंफर्म पता हो जाएगा। आइए समझते हैं। तो देखिए, उर्वरक क्या होता है? यह एक रासायनिक पदार्थ होता है, और जो खाद होता है यह एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। देखिए, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद का होता है खेत में बनाई जाती है। खाद कहाँ बनाया जाता है? खेत में। कैसे? तो देखिए, जब गोबर को डालकर या सड़े गीला कचरा कह सकते हैं, या फलों के सड़ने गलने से जो एक प्रकार का तैयार होता है पदार्थ, उसको हम खाद कहते हैं। लेकिन जो उर्वरक होता है वो फैक्ट्री में बनाया जाता है। उसी प्रकार से उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे क्या क्या होते हैं? तो फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन को प्रचुर मात्रा में होता है। कहने का मतलब कि इन लोग का जो उर्वरक होता है वो फैक्ट्री में उत्पादन किया जाता है। उर्वरक को कहाँ उत्पादन किया जाता है? फैक्ट्रियों में। और उसमें क्या होता है? फास्फोरस और पोटेशियम और नाइट्रोजन को निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। इन चीज को आप समझ गए होंगे। और उर्वरक कहाँ बनता है? तो उर्वरक आपका फैक्ट्री में बनता है। उसी प्रकार से खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है। और इसमें जो खाद होता है जो हम लोग घर में बनाते हैं, यानी कि गोबर से, अगर गोबर हो गया और गोबर को जब जैविक कृत्रिम विधि से इसको तैयार किया जाएगा तो खाद के रूप में बन जाता है। और इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे में पोषक तत्व क्या किया, तो फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। वही बोल रहा है कि खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से क्या होता है? कम होता है। और बोल रहा है कि यदि हम खेत में उर्वरक डालते हैं तो तेजी से प्रभाव लाता है, तो तुरंत प्रभाव ला देता है। जैसे कि आप गेहूं का जब सीजन में आप खेती करते हैं तो गेहूं में आप उर्वरक डालते हैं, जो हम लोग खाद कहते हैं ना, यूरिया, वो खाद नहीं होता है, उर्वरक होता है। आप समझ जाइएगा। जो हम लोग कहते हैं कि खाद छींट रहे हैं, खाद छींटते हैं, खाद नहीं छींटते हैं, हम लोग उर्वरक डालते हैं। जो हम लोग घर में देखिए, जो खेत में तैयार हो रहा है, गोबर से जो तैयार हो रहा है या गीला काजला से जो तैयार हो रहा है, उसको हम खाद कहेंगे। लेकिन जो भी यूरिया या डीओपी डालते हैं, एक प्रकार का वो खाद नहीं है, वो उर्वरक है। आप समझ गए होंगे। आगे समझते हैं। देखिए, यह तुरंत प्रभाव डालता है। आप यूरिया को छींटते हैं तो देखते हैं तुरंत प्रभाव डाल देता है, लेकिन वही चीज आप गोबर डालिएगा तो यह देर से प्रभाव डालता है। आप समझ गए होंगे। और देखिए, अगर आप बार बार उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो यह पॉइंट कर रहा है कि यह मिट्टी की संरचना को बिगाड़ देता है। अब बार बार आप मतलब कि केवल खाद का ही प्रयोग, मतलब उर्वरक का ही प्रयोग करके अगर बार बार आप खेती कर रहे हैं तो आपका मिट्टी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और यही चीज है, जब खाद यानी कि घर में जो बना रहे हैं हम लोग, जो खेत में बना रहे हैं, अगर उसको प्रयोग कीजिएगा तो मिट्टी की संरचना को क्या लाता है? सुधार लाता है। इसलिए हम लोग को जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। और इसी प्रकार से बोल रहा है उर्वरक, इसका परिवहन एवं भंडारण काफी आसान होता है। मतलब परिवहन कह रहा है कि इसको यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। और बोल रहा है भंडारण के मतलब समझिए कि इसको स्टोर करके कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है। किसको? उर्वरक को। जैसे हम उर्वरक में कह सकते हैं यूरिया कह सकते हैं, और एक तरह से डीएपी होता है, वो हो गया। और फिर अब इसका बोल रहा है खाद का कि इसका परिवहन एवं भंडारण तुलनात्मक रूप से कठिन होता है। अब बताइए, गोबर से खाद को तैयार कीजिएगा तो उसको फिर बोरा में पैक कीजिएगा, यहाँ से वहां ले जाने में दिक्कत होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हम क्या सीखे कि खाद में भंडारण एवं परिवहन कठिन होता है, जबकि उर्वरक में भंडारण एवं परिवहन काफी आसान होता है। तो आप समझे। देखिए, जो हम लोग बोलचाल में खाद बोलते हैं यूरिया को, वो खाद नहीं है, एक प्रकार का उर्वरक है। तो मुझे आशा है कि यह टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।